वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 36वें सर्ग में देखा था कि श्री रामचंद्र जी मध्य रात्रि में तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोया छोड़कर रथ से वो वन के लिए प्रस्थान कर लिया था उन्होंने, क्योंकि अयोध्या वासी उनको जाने नहीं दे रहे थे। इसलिए जैसे हम कई बार देखते हैं कि किसी से बचने के लिए उसको मतलब अवॉइड करते हैं, तो इस तरह वो मध्य रात्रि में ही वन में चले गए थे। आज हम 37वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें है कि नगर वासियों का विलाप करते हुए अयोध्या लौटना। प्रभातायाम तु शर्वर्याम पौरास्ते राघवं विना कृपणः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनस्विनः। रात्रि के समाप्त होने पर प्रातः काल जब पूर्ववासी जागे तब तक राम को न देख वे मनस्वी लोग दीन हो करुणा युक्त ये वचन बोले। धिगस्तु खलु निद्रां तां यया अपहृत चेतसः न अद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम्। धिक्कार है हमारी उस निद्रा को जिससे अचेत होकर अब हम विशाल वक्ष स्थल वाले महाबाहु श्री राम को नहीं देख रहे हैं। यो न सदा पालयति पिता पुत्रानि वौरसान् कथं रघूनां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः। जो राम हम पूर्ववासियों को अपने औरस संतान की भांति पालते थे, वे रघुकुल श्रेष्ठ हमें छोड़कर वन में क्यों चले गए। अयोध्यावासी सब परेशान हो रहे हैं। इहैव निधनो यामो महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवितं हिनः। या तो हम लोग यही प्राण दे देंगे अथवा हिमालय में जा गल कर मर जाएंगे, क्योंकि बिना राम के हमारे जीने का क्या प्रयोजन। सन्ति शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तहि प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथ पावकम्। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बड़ी बड़ी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, इनकी विशाल चिता प्रज्वलित कर हम लोग उसमें प्रविष्ट हो जाएं। किस प्राण देने के विभिन्न तरीके हैं ना, या तो कह रहे हैं हिमालय में जाकर के हम जल गल जाएंगे, या हम बड़ी सारी चिता बना के उसमें अपने प्राण दे देंगे। किम वक्ष्यामो महाबाहुर अनसूयः प्रियं वदः नीतः स राघवो अस्मात् भीरिति वक्तुं कथं क्षमम्। अयोध्या लौटकर हम लोगों से क्या कहेंगे। महाबाहु ईर्ष्या रहित और प्रियवादी राम को हम वन में छोड़ आए हैं, यह तथ्य हम कैसे कह सकेंगे। निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना रहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम तां पुरीम्। हम तो वीर एवं जितेंद्रिय श्री राम के साथ रहने के लिए घर से निकले थे, अब हम उनको वन में छोड़ क्या मुंह लेकर अयोध्यापुरी जाएंगे। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित् क्षणं पुनः मार्गनाशाद्विषादेन महता संभिलुप्तः। वे लोग श्री राम के जाने के मार्ग का अनुसरण कर कुछ दूर उत्तर की ओर गए, परंतु जब उन्हें आगे गमन मार्ग का कोई चिन्ह न मिला तब वे अत्यंत दुखी हुए। क्योंकि आगे कोई उनको चिन्ह नहीं मिला ना, इसलिए वो परेशान हो गए। रथस्य मार्गनाशेन नैवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो दैवेन पोपहता इति। जब रथ के आगे जाने का मार्ग न मिला तब वे मनस्वी लोग लौट आए और परस्पर कहने लगे, यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, हमारा भाग्य ही खोटा है। ततो यथागतेनैव मार्गेण क्लाञ्चेतसः अयोध्यां गमनं सर्वे पुरीं व्यथित सज्जनानाम्। तब वे अयोध्यावासी
उदास होकर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से अयोध्या लौट आए, जहां सभी सज्जन वृंद दुखी हो रहे थे। आलोक्य नगरीं तां च क्षव्याकुलमानसः आवर्तयन्त ते शृणि नयनः शोकपीडितः। अयोध्या नगरी की विपन्न अवस्था को देखकर व्याकुल चित्त वाले वे अयोध्या निवासी अत्यंत शोकाकुल होकर आंखों से आंसू बहाने लगे। चंद्रहीनम इव आकाशम तोयहीनमिवार्णवम् अपश्य निहितानंदम नगरम ते विचेतसः। चंद्रमा से रहित आकाश अथवा जल विहीन समुद्र की भांति आनंदहीन उस अयोध्या नगरी को देखकर वे लोग खिन्न हो गए। चंद्रमा से रहित आकाश, जैसे आकाश चंद्रमा से रहित है तो हम भी छत पे जाते हैं तो पहले एक स्वाभाविक सी प्रीति हम पहले चांद को देखते हैं, चांद किस साइज का है, किधर है। तो अगर चंद्रमा नहीं होता, जैसे अमावस्या की रात हो तो सूनापन रहता है ना, वही बात कह रहे हैं कि अयोध्या श्री राम के बिना कैसे हो गई, जैसे चंद्रमा से रहित आकाश हो जाए। और जल विहीन समुद्र कैसे होगा, जल विहीन तो कभी हो नहीं सकता। तालाब भी अगर कोई सूख जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, गंदा गंदा हो जाता है। तो जल विहीन, जैसे जल के किसी स्रोत का कोई औचित्य नहीं रह जाता, वैसे ही अयोध्या नगरी हो गई। आगे 38वां सर्ग, गुह से भेंट। रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महन्तरम् जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुर्राज्यमनुस्मरन्। उधर रात्रि व्यतीत होते होते श्री राम भी अपने पिताजी की आज्ञा का स्मरण करते हुए बहुत दूर निकल गए। तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा उपास्य स शिवां संध्यां विश्यान्तं व्यगाहत। चलते चलते कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई। तब प्रातः काल की मंगलमयी संध्या उपासना करके वे फिर चलने लगे और उत्तर कोसल की दक्षिण सीमा पर पहुंच गए। पहले उत्तर की तरफ श्री राम ने थोड़ी देर व्रत वैसे चलवाया था, फिर दक्षिण में गए थे। फिर अब कह रहे हैं कि उत्तर कौशल की दक्षिण सीमा पर वो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने प्रातः काल की संध्या उपासना करी। पहले रात्रि में भी उन्होंने संध्या की सायंकाल की करी थी और अब प्रातः काल की भी करी। तो जैसे वो रोजड़ से पोस्टर मिलते हैं ना कि श्री कृष्ण यज्ञ करते हुए, और श्री कृष्ण का पोस्टर एक मिलता है कि वो दैनिक यज्ञ करते हुए, तो श्री राम भी संध्या उपासना करते थे। अब जो हम श्री राम जी की पूजा करते हैं तो यहाँ पे भी एक बात आती है ना कि श्री राम किसकी संध्या करते थे, क्या वो अपनी संध्या करते थे? अपनी तो नहीं करते हो सकते ना। तो यही से पता चलता है कि श्री राम एक महापुरुष थे, हम उनको देवता के रूप में देखते हैं, लेकिन वो भी किसी ना किसी की संध्या उपासना तो करते थे। ये प्रमाण है हमारे पास वाल्मीकि रामायण का। ततो वेद श्रुतिं नाम शिववारी वहां नदीम उत्तीर्या अभिमुखा प्रायाद्गस्त्या अध्युषितां दिशम। तदंतर वे वेद श्रुति बेसवा नामक निर्मल जल से पूर्ण नदी को पार कर अगस्त्य नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चले। पहले तमसा नदी पार करी, ये नोट डाउन करते रहेंगे जी। दूसरी नदी आई है बेसवा। ये मेन पॉइंट लिखते रहेंगे तो फिर हमें स्मरण करने में इजी रहेगा। वेद श्रुति भी उस नदी का नाम था, और बेसवा पूर्व नदी को पार कर अगस्त्य नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चले। गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शिव जलां नदीं गोमतीं गोयुतानुपां मत्सरा सांगरंगमाम। फिर बहुत देर तक चलने के पश्चात उन्होंने निर्मल शीतल जल वाली और सागर में जाकर मिलने वाली तथा जिसके तट पर गो समूह विचरण कर रहा था उस गोमती नदी को पार किया। तीसरी नदी उन्होंने गोमती नदी पार करी। तमसा, बेसवा और गोमती।
गोमतीं चापि अतिक्रम्य राघवा शीघ्र गैहरयि मयूरहंसाभिरुतां ततारस्यन्दिकां नदीम्। गोमती नदी को पार कर श्री राम ने अत्यंत वेगवान घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर मयूर तथा हंसों से शब्दायमान स्यंदिका अर्थात सई नदी को पार किया। चौथी नदी आ गई सई। स महिमनुना राज्य दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा सफीतां राष्ट्रवितां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्। स्यंदिका नदी पार कर श्री राम ने सीता जी को वह भूमि दिखाई जो महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी। वह बहुत विस्तृत थी और उस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे। अच्छा, अब ये स्यंदिका नदी कहाँ है? ये आजकल तो इसका नाम सुनने को नहीं मिलता। स्यंदिका नदी पार करके वो जमीन जो महाराज मनु ने इक्ष्वाकु जी को दी थी। ततो धान्य धनोपेतान ब्रह्म घोषा अभिनादिदात रथेन पुरुषव्याघ्र कौसलान्नत्य वर्तत। तदंतर श्री राम धन धान्य से भरपूर वेग ध्वनि से गुंजायमान कौशल देश की सीमा से पार हुए। तो ये नदियां अयोध्या के आसपास ही कहीं होंगी, क्योंकि अब उन्होंने कौशल देश को पार किया। तत्र पथगाम दिव्याम शिवतोयाम शैवलाम ददर्श राघवो गंगा पुण्याम ऋषि निषेविताम। चलते चलते श्री राम ने कौशल राज्य की दक्षिण सीमा पर पवित्र शीतल जल युक्त तथा शैवाल रहित 3 पथों में बहने वाली ऋषियों से सेवित दिव्य तथा रमणीय गंगा को देखा। शैवाल, ये जो काई होती है ना, उसको बोलते हैं। गंगा जी में शैवाल नहीं लगती ना, काई नहीं लगती गंगा जी में। तो वो कह रहे हैं कि उनकी 3 पथों में बहने वाली, अच्छा, ऋषियों से सेवित दिव्य तथा रमणीय गंगा को देखा। तामूर्मि कलिलावर्ताम अन्ववेक्ष्ये महारथः सुमंत्रं ब्रवीत सूतमी हैवाद्यवसामहे। नाना प्रकार की लहरियों और तरंगों से युक्त उस गंगा को देखकर महारथी राम ने सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम यहीं निवास करेंगे। लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च बाढ़मित्येव राघवम् उक्त्वा तमिंगुदी वृक्षं तदो उप्येतुर्हयै। श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा, बहुत अच्छा, और वे रथ को इंगुदी के वृक्ष के पास ले गए। ये इंगुदी कौन सा वृक्ष होता है भाई? इंगुदी ये देखना पड़ेगा। रामो अभियाय तम रम्यम वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रथादवातरत् तस्मात् सभार्यः स लक्ष्मणः। इक्ष्वाकुनंदन श्री राम उस रमणीक वृक्ष के पास पहुंच सीता और लक्ष्मण सहित रथ से उतर पड़े। ये इमली तो नहीं हो सकता ना, इंगुदी। तत्र राजा गुहो नाम रामस्य आत्मसमः सखा निषाद जातयो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। वहां शंखवेरपुर में श्री राम का प्राण प्रिय मित्र निषाद जाति का गु नाम वाला राजा राज्य करता था। उसके पास चतुरंगिनी सेना थी। ये तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी ने एक वो टिप्पणी दी है कि लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि गुह केवल मल्लाह था, परंतु यहाँ से पता चलते है गुरु गुह ना नाविक था और ना नाविकों का चौधरी था, परंतु वह राजा था क्योंकि उसके पास सेवा थी। वृद्धे प्ररिवृत्तो अमात्य ही, वह बूढ़े मंत्रियों से घिरा हुआ था। तो मंत्रियों से तो घिरा हुआ राजा ही होता है। इस कथन से भी पुष्टि होती है गुह स्थपति मीन्स निषादों का राजा कहलाता था। निषाद राज पहला व्यक्ति था
जिसको श्री राम जाने के बाद वन जाने में के समय पहले व्यक्ति को मिले थे। उसके पास चतुरंगनी सेना भी थी और चतुरंगनी सेना दशरथ जी के पास भी थी। इससे पता चलता है कि जबकि हमने टीवी में जब देखा है तो निषाद राज सिर्फ एक मल्लाह ही थे। सश्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामम विषयम आगतम वृद्धै परिवृतो मात्यैर ज्यातिभिश्चप्युआगतः। उसने जब सुना कि श्री राम उसके प्रदेश में आए हैं तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित श्री राम के पास मिलने आया। जब उसको पता चला तो वो मंत्री और बंधु बांधवों के साथ आया। ततो निषादधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद् गुहेन सह। निषाद राजगुह को दूर से ही आते देखकर श्री राम लक्ष्मण सहित कुछ दूर आगे जा उनसे मिले। जैसे कोई आता है तो हम उसको मिलते हैं जाके, ऐसे श्री राम उसके पास गए। ये इंगुदी जो होता है ये एक औषधीय पेड़ है जिसको कि रेगिस्तानी खजूर या हिंगोट कहते हैं और इसको वेल नाइस इजिप्टिका इसका नाम है। कांटेदार और सदाबहार पेड़ होता है। इसकी जो फल पत्ते छाल और जड़ों का इस्तेमाल जो है पेट की बीमारियों में प्रयोग होता है। पर ये सोचने की बात है कि वो इसी पेड़ के पास गए, कुछ इसका कुछ विशेष हो सकता है। तम मार्ताः संपरिष्वज्य गुहो राघवम् अब्रवीत् यथायोध्या तथेयं ते राम किम करवाणि ते। श्री राम को मुनि वेश में देख अत्यंत दुखी निषाद राज राम का आलिंगन कर उनसे बोला, जैसी आपके लिए अयोध्या है वैसी ही इस नगरी को समझे और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ईदृशं हि महाबाहो कह प्राप्यस्य तिथिं प्रियं ततो गुणवंदनाद्य मुपादाय पृथग्वधम् अर्घयं चोपानयत् क्षिप्रं वाक्यं चेद उवाचः स्वागतं ते महाबाहो त्वयं खिलामहि। आप जैसा माननीय और प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ और अर्घ्य आदि स्वागत वस्तुओं को राम के समीप लाकर गु बोला, हे महाबाहो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी ही है। वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेदमुपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते। आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं। आप इस संपूर्ण राज्य पर शासन कीजिए। ये भक्ष्य भोज्य पेय और लेह अर्थात चटनी आदि पदार्थ खाने के लिए तथा सोने के लिए उत्तम बिछोने और घोड़ों के लिए घास एवं दाना भी उपस्थित है। गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवा प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयं पद्भयामभिगमाच्चैव स्नेहसन्दर्शनेन च भुजाभ्यां साधुपीनाभ्यां पीडयन् वाक्यं ब्रवीत्। गु के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, आपने मेरे पास पैदल आकर जो इतना स्नेह प्रदर्शित किया उससे मेरा आदर सम्मान हो गया। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। फिर मोटी और विशाल भुजाओं से गु का आलिंगन करते हुए श्री राम ने कहा, दिष्टया त्वां गुः पश्यामि हे रोगं सह बान्धवै अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च। हे गु, आपको बंधु बांधवों सहित निरोग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपके राष्ट्र में मित्रों में तथा इस वन के भूभाग में कुशल तो है
यद् एतद् भवता किंचित प्रीतया समुपकल्पिताम् सर्वं तद्नु जानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। मेरे लिए बड़े प्रेम से आप जो वस्तुएं लाए हैं, मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ, परंतु इन दान की वस्तुओं का मैं उपयोग नहीं करूंगा। कुशचीराजिनद्धरं फलमूलाशिनं च मां विद्धि प्राणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्। मैं तो कुश चीर और मृग चरम धारण करता हूँ तथा फल एवं कंदमूल खाता हूँ। इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझें। क्योंकि वो भोजन चटनी आदि लाए थे ना, तो चटनी जो है वो राजसिक गिना जाता है। हमें अच्छी तो लगती है, हम उसके बिना भोजन नहीं करते। चटनी हो गई, अचार हो गया, ये राजसिक भोजन है। तो इसलिए श्री राम मना कर रहे हैं कि मैं तो फल और कंदमूल ही खाऊंगा। और जो बिछौने लाए और उत्तम वो लाए, तो बोलते वो तो मैं तो कुशा का वस्त्र और मृग चरम ही पहनता हूँ। अश्वाणाम खादनेन हमर्थी नान्येन केनचित् एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। आपकी इन वस्तुओं में से मैं केवल घोड़ों के खाने की वस्तुओं को ही स्वीकार करूंगा, अन्य कोई वस्तु नहीं। केवल इतने ही से मैं आपके द्वारा अपने को सम्मानित समझूंगा। अश्वाणां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात् गुहुस्त्रैव पुरंशास्त्वरितं दीयतामिति। यह सुन गु ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि घोड़ों के खाने पीने की संपूर्ण वस्तुएं इन्हें तुरंत प्रदान करो। ततश्चिरोत्तर उत्तरासंगः संध्यामन्वास्य पश्चिमां जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेन हृतं स्वयं। तदंतर वल्कल का दुपट्टा ओढ़े हुए श्री राम ने सायंकाल की संध्या समाप्त की। उस दिन लक्ष्मण जी द्वारा लाए गए जल को ही उन्होंने भोजन के रूप में स्वीकार किया। एक रात पहले भी उन्होंने सिर्फ जल ही लिया था, अगले दिन भी बस जल ही लिया है और भोजन नहीं लिया। दिन का तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन रात्रि में सिर्फ उन्होंने जल लिया संध्या के बाद। तस्य भूमो शयानस्य पादौ प्रक्षालये लक्ष्मणः सभा आर्यस्य ततो अभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः। जब श्री राम और सीता इंगुदी के वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए, तब लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए और वहीं वृक्ष के समीप बैठ गए। गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन् अन्वजाग्रततो रामम् अप्रमत्तो धनुर्धरः। निषाद राजगु सुमंत्र और लक्ष्मण के साथ बातचीत करता हुआ धनुष बाण लेकर राम की रक्षा में तत्पर रात्रि भर जागता रहा। ऐसा भी बार बार भी आएगा ना कि लक्ष्मण जी रात्रि भर जाग करके उनकी सुरक्षा करते थे, उनका पहरा देते थे। यहाँ कल की रात्रि में भी आया कि वो सुमंत्र के साथ लक्ष्मण जी जागते रहे, आज भी आया। और कल भी आया था कि उन्होंने सिर्फ जल लिया था, और आज भी जल लिया था। आगे 39वां सर्ग शुरू हो रहा है, गुह और लक्ष्मण का वार्तालाप। तम जाग्रतम दंभेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुहा संताप संतप्तो राघवं वाक्यं ब्रवीत। लक्ष्मण से, जो भाई की रखवाली करते हुए बड़ी सावधानी से जाग रहे थे, गु संतप्त होकर बोला, इयं तात सुखाशय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्याश्वसिः साध्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम्। हे लक्ष्मण, तुम्हारे सोने के लिए यह शैया तैयार है। हे राजकुमार, आप इस पर सुख पूर्वक विश्राम करें। उचितो अयं जनः सर्वः कलेशानां त्वं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्।
मैं हर प्रकार के कलेश सहने का अभ्यासी हूँ और आपका जीवन सुख में व्यतीत हुआ है, अतः आप सो जाइए। हम लोग श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागेंगे। न हि रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन ब्रवीमि एतद् अहं सत्यं सत्येनैव च ते शपे। यदि आपको यह संदेह हो कि आपके सोने के पश्चात मैं भी सो जाऊंगा तो सुनो, इस संसार में श्री राम से बढ़कर मेरा और कोई प्रिय पात्र नहीं है। मैं यह बात सत्य की शपथ खाकर सत्य ही कह रहा हूँ। सो अयं प्रिय सखम रामम श्यानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वतो ज्यातिभिः सह। अतः मैं अपने बंधु बांधवों सहित हाथ में धनुष बाण लेकर सीता सहित सोए हुए अपने प्रिय मित्र राम की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। लक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वया नघ न अत्र भीता वयं सर्वे धर्म एव नुपश्यता। यह सुन लक्ष्मण जी ने गु से कहा, हे पुण्य आत्मन, आपके संरक्षण में हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे अपने कर्तव्य पालन का ध्यान है। कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितं वा सुखानि वा। जब सीता सहित श्री राम भूमि पर पड़े सो रहे हैं, तब मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं पढ़कर सुख से सो जाऊं अथवा अपने जीते रहने या अपनी सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करूं। जब वो अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ के श्री राम है तो मैं उनके लिए प्रयास नहीं कर सकता। आजकल तो जैसे कोई एक भाई के साथ बुरा समय आता है तो दूसरा भाई कहता है कि हाँ हम क्या करें, अपना अपना भाग्य है, हम अपना करेंगे। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जी इस बात को कह रहे हैं कि जब वो भूमि पर सो रहे हैं तो मैं अपने लिए जीते रहने मीन्स मैं अपने लिए कोई सुख सुविधा के लिए या मैं अपने सोने के लिए प्रयत्न नहीं करूंगा। परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सत्यवर्तत। राजकुमार महात्मा लक्ष्मण ने दुख पूरित हृदय से शोकाकुल होकर बैठे बैठे ही सारी रात बिता दी। कल की रात भी नहीं सोए, आज की रात भी वो नहीं सोए। आगे 40वें सर्ग में गंगा पार। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ, तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी राम शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी से बोले, भास्करो उदय कालो अयं गता भगवती निशा तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगाम सागरंगमाम। देखो, भगवती रात्रि का अवसान हो गया, अब सूर्य उदय होना चाहते हैं, अतः हे सौम्य सागर गामिनी अत्यंत वेगवती इस गंगा को हम लोग पार करें। क्योंकि सागर की तरफ जाती है ना गंगा, इसलिए कह रहे हैं सागर गामिनी गंगा। और रात्रि के लिए क्या कहा, भगवती रात्रि। रात्रि जो है वो पूजनीय है क्योंकि हमें विश्राम देती है ना। दिन भर तो हम भटकते रहते हैं इधर उधर, लेकिन रात्रि में हम टिक के बैठ जाते हैं। तो भगवती क्योंकि हमें विश्राम देती है, हम उसके बाद फिर हम ऊर्जावान होके अगले दिन उठते हैं। तो ये शब्द महर्षि वाल्मीकि ने यूज किया श्री राम के मुखारविंद से, गता भगवती निशा कहा। विज्ञाय रामस्य वचो गुहो राघवं ब्रवीत उपस्थितेयं नो देर्व भूया किम करवाणि ते। राम के अभिप्राय को जानकर गुरु ने श्री राम से निवेदन किया, देव नौका तैयार है, आज्ञा कीजिए आपकी और क्या सेवा करूं। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता
शीघ्रमारोप्यतामिति। तब महातेजस्वी श्री राम ने गु से कहा, आपके द्वारा मैं सफल मनोरथ हुआ। अब आप शीघ्रता पूर्वक हमारा सब सामान नौका पर रखवा दीजिए। सामान में मैं वैसे विचार कर रही थी कि कुछ वस्त्र आदि तो वो लेके गए ही होंगे, चाहे वो वल्कल वस्त्र हो या मृग चर्म हो, कुदाल और टोकरी तो हमें पता है, फिर भी कुछ बिछोना या कुछ ना कुछ तो लेके गए होंगे साथ में। तो वो पॉइंट आ गया ना कि कुछ ना कुछ उनके पास सामान था। रामो गुहमिदमचा कृत कामो अस्मि भवता शीघ्रम आरोप्यतामिति। जो कुछ भी है सामान हमारा नौका में रख दो। ततः कलापान सन्नह्य खड्गौ बद्धवाच धन्विनौ जग्मतुर्येन तौ गंगा सीतया सह राघवौ। ऐसा कहकर दोनों भाई धनुष बाण धारण कर और कवच से सुसज्जित होकर सीता सहित उस तट की ओर चले जहां नाव थी। देखो श्री राम वन में गए हैं, फिर भी उन्होंने कवच भी पहना हुआ है और धनुष बाण भी है। इसलिए क्षत्रियों के घर में कोई ना कोई ये हथियार हमारे पास होने चाहिए, शस्त्र होने ही चाहिए, क्योंकि कभी भी किनकी आवश्यकता पड़ जाती है। अब जंगल में जा रहे हैं तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज भी हमारे घरों में कुछ ना कुछ शस्त्र होने चाहिए। राममेवं तु धर्मज्ञम् उपगम्य विनीतवत् किमह करवाणीति सूतः प्राञ्जलिर्ब्रवीत्। गंगा के तट पर पहुंचे हुए धर्मात्मा श्री राम के पास जाकर एवं नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सुमंत्र श्री राम से बोले, हे कृपा निधान जी, अब मुझे क्या आज्ञा है। निवर्तस्येव उवाच एनम आता विद्धि कृतं मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। मैंने यहाँ तक ही रथ स्वीकार किया था। अब हम रथ को छोड़कर पैदल ही महावन में प्रस्थान करेंगे। तो श्री राम रथ को लेकर सिर्फ गंगा तट तक गए थे। आत्मानं त्वभ्युन्युजातं वेक्ष्यार्तः ससारथिः सुमंत्रः पुरुष व्याघ्रम ऐक्ष्वाकमिदं ब्रवीत्। तुम लौट जाओ, अपने लिए इस आज्ञा को सुन। सुमंत्र अत्यंत दुखी हो नर केसरी इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम से बोले, न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ति स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेद्वयसन्मागतम्। यदि आप वनवास को कष्टमय समझ वन में न आते तो मैं आप लोगों के ब्रह्मचर्य पालन, वेद अध्ययन, दयालुता और नम्रता को निष्फल ही समझता। सुमंत्र क्या कह रहे हैं कि अगर आप वन में नहीं आते तो, क्योंकि पहले आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आप गुरुकुल में रहे, आपने वेद अध्ययन किया, आप दयालु हैं, नम्रता है, तो फिर वो वेस्ट हो जाता। क्योंकि हम यही समझते हैं ना कि जैसे पिता की आज्ञा का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो कोई भी कष्ट सहने के लिए व्यक्ति उस काल में तैयार हो जाता है। तो वो सुमंत्र ने अपनी बात रखी यहाँ पे। सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा च एव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रिलोकांस्तु जयन्निव। हे राघव, लक्ष्मण और सीता सहित वन में वास करने से आपकी संसार में वैसी ही कीर्ति होगी जैसी के तीनों लोकों को जीतने से किसी की हो सकती है। वयं खलु हता राम ये त्वयाप्यवंचितः कैकेय्या वश्मेष्यामः पापया दुःखभागिनः। हे राम, आपके त्याग देने से हम लोगों का तो अब मरण ही है, क्योंकि हम अभागों को अब क्रूर कर्मा पापिनी कैकेयी के वश में रहना पड़ेगा। क्योंकि अब तो वो राजमाता हो गई ना, तो वो कह रहे हैं कि अब तो उसके वश में रहना पड़ेगा। इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमंत्रः सारथिस्तदा
दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल बोलते हुए सारथी सुमंत्र श्री राम का बहुत काल तक वन जाना निश्चित जान दुखी हो चिरकाल तक रोते रहे। ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्टोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्। कुछ देर रोते रहने के पश्चात जब सुमंत्र आचमन करके पवित्र हुए तब श्री राम ने मधुर वाणी से सुमंत्र से कहा, इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदयं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा मां न शोच्ये तथा कुरु। हे तात, मंत्रियों में तुमसे बढ़कर इक्ष्वाकु वंश का शुभ चिंतक मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे पिताजी मेरे गमन के लिए दुखी न हो। अदृष्ट दुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूयास्त्वम् अभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। जिन्होंने आज तक कभी दुख नहीं देखा, जो आर्य श्रेष्ठ जितेंद्रिय और वृद्ध है, ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कर उन्हें यह कहना, नैव अहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्सामहेति च। मुझे लक्ष्मण और सीता को न अयोध्या छूटने का शोक है और न वनवासी होने का ही कोई दुख है। दो ही चीजें होती है ना, या तो छूटने का दुख होता है या पाने का सुख होता है। तो यहाँ तो दुख था ना, छोड़ने का भी दुख और पाने का भी दुख। जैसे आजकल बहुत से लोग विदेश जाते हैं तो विदेश जाने को अच्छा समझते हैं कि भारत छूट गया तो अच्छा हो गया, और विदेश में चले गए तो अच्छा हो गया। मतलब विदेश की प्राप्ति और देश का छूटना हम अच्छा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये ठीक नहीं है, क्योंकि देश का छूटना भी दुख है और परदेश में जाना भी दुख है। मनुस्मृति में हमने देखा था, परदेश में होना अपने आप के लिए एक दुख की बात है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारा देश है, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वही हमारे लिए सम्माननीय है। तो यहाँ पे उनके लिए भी वही बात है। तो वो कह रही है कि ये मत कहना कि मेरे से अयोध्या छूट गया तो मुझे दुख है और वन प्राप्त हो गया तो मुझे दुख है। मुझे कोई भी दुख नहीं है। चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागताम्। 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित मुझे शीघ्र ही फिर अयोध्या में आया हुआ देखेंगे। ये श्री राम कह रहे हैं सुमंत्र को कि पिताजी को जाके ऐसे बोलना। एवं उक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमंत्र में अन्याश्च देवी सहिता कैकेयीं च पुनः पुनः। हे सुमंत्र, महाराज से यह कहकर मेरी माता कौशल्या, अन्य देवियों और माता कैकेयी से भी ये बातें बार बार कह देना। आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यामत् पादभिवंदनम सीतायां मम चार्यस्य वचना लक्ष्मणस्य च। माता कौशल्या से चरण स्पर्श पूर्वक मेरी, सीता और लक्ष्मण की कुशल क्षेम और आरोग्यता कहना। निवर्तमानो रामेण सुमन्त्रः शोककर्षितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थं ब्रवीत्। इस प्रकार समझा बुझाकर जब श्री राम ने सुमंत्र को लौटाना चाहा, तब सुमंत्र उनकी बातें सुन स्नेहवश श्री राम से बोले, कथं हि त्वद्विहीनो अहं प्रतीयास्यामि तां पुरीं तव तावद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव। हे राम, जो अयोध्या नगरी आपके वियोग से पुत्र वियोग के समान व्याकुल हो रही है, उस नगरी में मैं आपके बिना
बिना लौटकर कैसे जाऊंगा। दैन्यं हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूता अवशेषं स्वसैन्यं हतवीरमिहावहे। इस शून्य रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी इस प्रकार दीनता को प्राप्त हो जाएगी, जिस प्रकार संग्राम में महारथी के मर जाने पर सूत अवशेष रथ को देखकर सेना की होती है। सूत अवशेष रथ मीन्स महारथी की जब डेथ हो जाती है, वीरगति को जो महारथी है प्राप्त हो जाते हैं, तो वो रथ खाली हो जाता है ना। तो वही बात कह रहे हैं कि ऐसे मैं खाली रथ लेके अयोध्या में कैसे जाऊंगा। अहम किम चापि वक्ष्यामि दैवीं तम सुतो मया नीतो असौ मातुलकुलम संतापम मा कृथा इति। अयोध्या में जाकर मैं देवी कौशल्या से क्या कहूंगा? क्या मैं यह कहूं कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुंचा आया हूं, अब आप शोक ना करें। तन्न शक्ष्यामहं गन्तुम् अयोध्यां त्वदृतेन घ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। हे अनघ, मैं आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ये कौशल्या जी का जो मायका है ना, मतलब कौशल्या जी कहते हैं कि पंजाब की थी, और इधर शायद गुरदासपुर के पास एक गांव है कोई, उसमें कहते हैं कि ये कौशल्या माता का हवेली या कुछ घर वहां पर है। तो ये पर क्योंकि अभी उसने बोला ना कि मैं ये बोलूंगा कि मैं तुम्हारे पुत्र को मामा के घर पहुंचाया हूँ, तो ये पिछले दिनों कुछ ऐसे ही मैंने नेट पे देखा था कि शायद वो है, प्रमाणित है। वो बता रहे थे कि श्री राम जी के नाना का घर मतलब यहाँ पर है। यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सर्थो अग्निं पर्यवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। यदि इतना गिड़गिड़ाने पर भी आप मेरा त्याग ही करेंगे, तो आपके द्वारा परित्यक्त मैं रथ सहित अग्नि में प्रविष्ट हो भस्म हो जाऊंगा। प्रसीदेच्छामि ते अरण्यं भवितुं प्रत्यन्तरः प्रीत्या अभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यन्तरः। आप प्रसन्न हो और मुझे अपना अनुचर बनाकर अपने साथ ले चले। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे कह दें, हे सुमंत्र, तुम मेरे साथ वन को चलो। देखो कितना प्रेम करते हैं ना। आजकल तो किसी में इतना प्रेम दिखता ही नहीं है। वो कितने मतलब लालायित है कि तुम किसी तरह मेरे को साथ ले चलो। पहले अयोध्या वासी साथ आ गए कि हम साथ ही जाएंगे। वो स्नेह तो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेव रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। मेरी यह परम अभिलाषा है कि वनवास की समाप्ति पर मैं इसी रथ में बैठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपी तु सुमंत्रमिदं ब्रवीत्। सुमंत्र के इस प्रकार दीनता पूर्वक बार बार प्रार्थना करने पर भृत्य वत्सल श्री राम सुमंत्र से बोले। भृत्य अनुकंपी, भृत्य कहते हैं नौकर चाकर जो अपने नीचे काम करने वाले, उनके वत्सल, उनको प्रेम करने वाले, उनको स्नेह करने वाले श्री राम जी ऐसा बोले। जानामि परमां भक्तिं मयि ते भर्तृवत्सल वत्सल शिणु चापि यदर्थं त्वां प्रेष्यामि पुरीमितः। हे स्वामी भक्त सुमंत्र, अपने प्रति तुम्हारे अनुराग को मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु मैं जिस कारणवश तुम्हें अयोध्या भेज रहा हूँ उसे सुनो। नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेत् इति रामो वनं गतः। तुम्हारे अयोध्या लौटने पर तुम्हें देखकर मेरी मछली माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चला गया।
हाँ, नहीं तो वो सोचेंगे कि रथ में गए हैं तो रथ में मामा के घर चले गए होंगे, सीता जी के वहां जनकपुर में चले गए होंगे, तो कहीं भी किसी राजा के यहाँ चले गए होंगे। तो कह रहे हैं तुम वापिस जाओगे तो उनको कंफर्म, जैसे कोई हम किसी को स्टेशन पे चढ़ाने भेजते हैं तो वापिस आके पूछते हैं ट्रेन मिल गई थी, ट्रेन समय पे आ गई थी, तो हमें तसल्ली हो जाती है कि वो व्यक्ति उनको ट्रेन में चढ़ा के आ गया। तो इस पॉइंट से श्री राम जी उनको बोल रहे हैं कि तुम वापिस जाओ। परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मयि राजानं नातिशंकेत मिथ्यावादिति धार्मिकम्। मेरे वन गमन का विश्वास होने पर वह संतुष्ट हो जाएगी और पूज्य पिताजी के धार्मिक और सत्यवादी होने में भी उसे कोई शंका नहीं रहेगी। अपने से ज्यादा उनको पिताजी के सत्यवादी सिद्ध होने की ध्यान था। मम प्रियार्थम राज्यश्च सर्थस्त्वं पुरीं वज्र संदिष्ट चासी यानार्थम स्तास्तान ब्रूयास्तथा तथा। हे सुमंत्र, मेरी तथा महाराज दशरथ की प्रसन्नता के लिए तुम अयोध्यापुरी लौट जाओ और मैंने जो जो संदेश जिस जिसके लिए दिए हैं वे सब उसके पास ज्यों के त्यों पहुंचा दो। इति उक्त्वा वचनं सूतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनं क्लीबो रामो हेतुम् अब्रवीत्। सुमंत्र को इस प्रकार बारंबार समझा बुझा और सांत्वना प्रदान कर श्री राम गु से ये उत्साहवर्धक एवं युक्ति युक्त वचन बोले। अब सुमंत्र के बाद गुह से श्री राम जी बात करें क्या? न इदानीं गुह योग्यो अयं वासो में सजने वने अवश्यम हि आश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। हे निषाद, अब मेरे लिए ऐसे वन में जहाँ आत्मीय जन रहते हो रहना उपयुक्त नहीं। अब हम कहीं पर्णकुटी बनाकर उसमें वास करेंगे। यह गु की उस बात का उत्तर है जो उसने अपने राज्य का शासन करने और वहीं रहने के लिए श्री राम से कही थी। वो तो ये कहेगा ना कि ठीक है, आपको अयोध्या से बाहर आने के लिए कहा है, आप मेरे राज्य में रहो, यहाँ शासन करो, तो ये बात रखी। तो श्री राम बोलते नहीं, मेरे को तो वन में ही पर्णकुटी बना के रहना है। इनकी पंचवटी में आगे आएगा। पंचवटी की कुटी जो थी वो मैं देख के आई हूँ, बहुत नीचे जाके बनाई हुई थी। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था उसमें जाने में। धरती से जैसे धरती के बिल्कुल नीचे एक पूरा कमरा होता है। कमरा 3 कमरे थे, एक कमरा, फिर उसके आगे एक कमरा जिसको वो बोलते थे कि ये सीता जी की रसोई है, और एक और कमरा, मतलब 3 कमरे उन्होंने धरती के नीचे बनाए हुए थे पंचवटी में, जहां पर वो रहे थे, जहां से सीता जी का वो हुआ था, अपहरण हुआ था। तो यहाँ पे कह रहे कि पर्णकुटी मीन्स पत्तों की कुटी बनाकर मैं रहूंगा। जटा कृत्वा गमिष्यामि नेग्रोध क्षीरमानय तत्क्षीरम राजपुत्राय गुहा क्षिप्रम उपाहरत। मैं जटा धारण कर वन में प्रवेश करूंगा, इसलिए हे गु, तुम बरगद का दूध ले आओ। यह सुन गु तुरंत ही बरगद का दूध ले आया। अच्छा, बरगद के दूध से शायद जटाएं बनती होगी, आगे आएगा। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेन करो जटा दीर्घ बाहुर्नरव्याघ्रो जटिल त्वम् अधारत। श्री राम ने उस बरगद के दूध से अपनी और लक्ष्मण की जटा बनाई। महाबाहु एवं पुरुष से श्री राम और लक्ष्मण जटा रखकर तपस्वी बन गए। हाँ, बाल तो, सिर के बाल तो लंबे रखने का विधान ही था, राजा लोग लंबे बाल तो रखते थे। लेकिन ये देखो, ये नई बात हमें पता चली कि बरगद के दूध से उन्होंने जटाएं बनाई, अपनी अपनी बनाई और फिर लक्ष्मण की भी बनाई। जैसे हम छोटे बच्चे की भी चोटियां बनाते हैं ना, वैसे आप पिक्चराइज करोगे कितना सुंदर महर्षि वाल्मीकि ने एक एक चीज, है ना, कि हम पर्णकुटी बना के रहेंगे और अब हम जटा बनाएंगे, बरगद का दूध लाओ, कैसे वो बैठे होंगे। उन्होंने पहले लक्ष्मण की जटा बनाई होंगी, फिर अपनी बनाई होंगी। तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डल धारिणौ अशोभितामृषसमो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ।
उस समय चीर वसन तथा जटामंडल धारण करने वाले वे दोनों भाई ऋषियों की भांति सुशोभित हुए। ततो वैखान सम्मार्गम आस्थितः स लक्ष्मणः व्रतमदिष्टवान् रामः सहायं गुहं ब्रवीत्। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण वानप्रस्थ मार्ग का अवलंबन और ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का धारण कर अपने सहायक निषाद राज से बोले। हाँ, क्योंकि वैसे तो दोनों गृहस्थी थे ना, श्री राम जी भी और लक्ष्मण जी भी, इसलिए बोला कि वानप्रस्थ मार्ग का अवलंबन किया और वैसे ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का धारण कर लिया। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुह राज्यम ही दुरारक्षतम मतम। हे गो, तुम सेना, कोष, दुर्ग और राष्ट्र की रक्षा में सदा सावधान रहना, क्योंकि मेरी सम्मति में राज्य का संचालन और रक्षण बहुत कठिन कार्य है। तत्सम समुज्ज्याय गुहमिश्वाकुनन्दनः जगाम तूर्णं व्यग्रः स भार्यः स लक्ष्मणः। इस प्रकार गुह को समझाकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम निश्चिंत होकर फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के साथ घाट की ओर चल दिए। स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावम् इक्ष्वाकुनन्दनः तितीर्षु शीघ्रगां गंगाम् इदं लक्ष्मणं ब्रवीत्। गंगा नदी के तट पर नाव को उपस्थित थे श्री राम ने वेगवती गंगा को पार उतरने की इच्छा से लक्ष्मण जी से कहा। आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितितां नावमिमां शनैः सीतां चारोपन्यावक्षं परिगृहे मनस्विनीम्। हे नरकेसरी, सामने उपस्थित नौका पर मनस्विनी सीता को चढ़ाकर तुम भी इस पर सवार हो जाओ। स भ्रातु शासनं श्रुत्वा सर्वं प्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वं रुरोहात्मवांस्ततः। भाई की ऐसी आज्ञा पा तदनुसार ही लक्ष्मण ने पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया और फिर स्वयं भी आरूढ़ हुए। अथ आरुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषादति पतिर्गुहो ज्यातीन चोदयत्। तदंतर महातेजस्वी श्री राम स्वयं भी नाव पर चढ़े। सबके नाव पर सवार हो जाने के पश्चात गु ने अपने बंधुओं को नाव चलाने की आज्ञा दी। राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः। महातेजस्वी राम ने नाव पर बैठ ब्राह्मण और क्षत्रियों के सदृश अपने कल्याण के लिए नाव आरोहण संबंधी वेद मंत्रों का जप किया। वेद मंत्र है एक नौका में बैठते समय, जैसे यात्रा पे जाते समय कौन सा मंत्र बोलते हैं जी, बताओ किसको बताए। यात्रा पे जाने के टाइम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्धता जानता संगमे में इसका उच्चारण करते हैं। और नौका पर जब बैठते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 63वें का 9वां मंत्र है जो महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के विवाह प्रकरण में दिया है। अश्मवंती रीयते सम रभग्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय, ये बैठने के समय। और नौका से उतरने के समय मंत्र है अत्र जहाम ये असन्न सेवा शिवावन्यम उत्तरेमाभिवाजान, ये उतरने के समय। और नौका में बैठने के समय सूत्रमानम पृथ्वी, जो अपने मंत्रों विशेष मंत्रों में आता है, सूत्रमानम पृथ्वीं द्यामने हसम सुशर्मानम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीं नावम स्वरित्रामनागासम स्रंत विवारुहेमा स्वस्तये। स्वस्ति वाचन का मंत्रों में महर्षि दयानंद ने इसको इंक्लूड किया है। तो ये नाव में बैठने के समय देखो श्री राम ने इन वेद मंत्रों का जाप किया। ततश्चोदितासानौ
कर्णधार समाहिता शुभ सफ्य वेगाभिहिता शीघ्रम सलिलम मत्यागता। कुशल नाविक द्वारा संचालित वह नौका वेगवान पतवार और डांडों के जोर से शीघ्रता पूर्वक जल में चलने लगी। तीरम तु दक्षिणं प्राप्य नावं हित्वा नरश्रभ प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः। शत्रु मर्दन पुरुषोत्तम श्री राम ने दक्षिण तट पर पहुंचकर नाव को छोड़ दिया तथा अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वहां से आगे के लिए प्रस्थान किया। अथा ब्रवीण महाबाहु सुमित्रानंद वर्धनम भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेपि वा। चलते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो जन रहित स्थान हो या जन सहित तुम सीता की रक्षा में सदा सावधान रहना। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वाम अनुगच्छतु पृष्ठतो अहम गमिष्यामि त्वाम च सीतां च पालयन्। हे लक्ष्मण तुम तो आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता चले, तुम्हारे दोनों के पीछे तुम्हारी रक्षा करता हुआ मैं चलूंगा। हाँ देखो ये हमने वैसे भी देखा, जब चलते हैं या तस्वीर देखते हैं तो आगे लक्ष्मण जी हैं, फिर सीता जी हैं, फिर श्री राम जी हैं। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणो अग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनंदनः। श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण आगे, उनके पीछे सीता और सीता के पीछे श्री राम चले। स लोकपाल प्रतिम प्रभावस तीर्त्वा महात्मा वर्दो महानदीम तथा समृद्धान् शुभ शस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत्। लोकपालों के समान अमित प्रभाव वाले तथा वर देने वाले महात्मा राम उस महानदी गंगा को पार करके थोड़ी ही देर में धन धान्य से समृद्ध रमणीय तथा प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वत्स देश में जा पहुंचे। वत्स देश में श्री राम जी गंगा पार करके पहुंचे। तो इस प्रकार आज हमने अयोध्या कांड के 40 सर्गों को देखा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।